हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो है हमारी भारत में जितने भी समाज सुधारक थे उनसे संबंधित है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं। भारत के समाज सुधारक पहले हैं राजा राममोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण का शिल्पकार कहा जाता है इनको, और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? बंगाल के हुगली में हुआ था 1772 में, 1772 में। माता का नाम क्या था इनका? श्रीवनी रॉय। मृत्यु इनकी हो गई थी 1833 में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ओके, अब बात करें हिंदुओं की मूर्ति पूजा की जो थी, इन्होंने आलोचना की थी। ठीक है, परंतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में सती प्रथा और रेगुलेशन एक्ट बंगाल में जो था उसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। उनकी भी इन्होंने सती प्रथा के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और साथ ही साथ में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो ये थी राजा राममोहन रॉय। अब हम आगे पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, जैसे कि पता आपको, स्वामी विवेकानंद जो थे उनका जन्म 1863 कोलकाता में हुआ था। पिता का नाम इनके था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वर देवी। बचपन का नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था, और गुरुजी जो थे वो स्वामी रामाकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना ही होगा। 1893 में विश्व का धर्म सम्मेलन शिकागो में इन्होंने करा था। ठीक है, शिकागो कहाँ पे? आपका अमेरिका में। ठीक है, आगे मृत्यु इनकी 1902 में हो गई थी, बेंगलोर मठ में, बंगाल में। ठीक है, बेलूर मठ में हुई थी, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ की अभी सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन सी पार्टी की? टीएमसी। ओके, चलिए आगे आते हैं। तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती। जैसे कि आपको पता होगा, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। जन्म 1824 मौखी, गुजरात में हुआ था। इनका नारा था वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी करी थी, और एनी बेसेंट जो थी वो स्वामी जी के एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने यह घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, आगे आते हैं हम, किसके बारे में पढ़ेंगे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में बंगाल में हुआ था। ठाकुर दास बंदोपाध्याय और भगवती देवी इनके माता पिता थे। सड़क की रोशनी में इन्होंने पढ़ाई करी थी क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से थे, और साथ ही साथ में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 लागू किया था। यानी कि जो विधवा होती थी, जैसे आपको पता हो, पहले सती हो जाती थी, परंतु बाद में इन्होंने क्या करा था? एक्ट पारित किया। उसके अंतर्गत एक विधवा लड़की भी, औरत भी शादी कर सकती थी, पुनर्विवाह। इन्होंने किताब लिखी थी वर्णो परिचय, अक्षरों का परिचय था उसमें, और 1891 1891 कोलकाता में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका कौन? ज्योतिबाई फूले। ठीक है, ज्योतिबाई फूले ये कौन थी? ज्योतिबाई फूले जो थी, इनका जन्म सतारा में हुआ था, महाराष्ट्र में। पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, और इन्होंने अस्पृश्यता को दलित नाम दिया था। ठीक है, जो अनटचेबल सिस्टम था उसको इन्होंने दलित नाम दिया था। इन्हीं के द्वारा दलित शब्द गढ़ा गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 यानी 1873 में इन्होंने ही करी थी। ठीक है, कौन? ज्योतिबाई फूले, जिनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, और इन्हें पहला महिला शिक्षक भी माना जाता है। फिर आते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब की उपाधि मिली थी। इनका जन्म 1891 में हुआ था। ठीक है, रामजी और भीमाबाई इनके माता पिता थे, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे 1932 में। जैसे कि आपको पता हो, टोटल 3 क्या हुए थे? गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं बाबा ऑमटे। बाबा ऑमटे जो थे ये कौन थे? इनका जन्म 1814 में हुआ था, वर्धा में, महाराष्ट्र के। देवीलाल सिंह और लक्ष्मीबाई ऑमटे इनके माता पिता थे। बचपन का नाम इनका मुरलीधर था।
गांधी जी से प्रभावित होकर नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था और सरदार सरोवर डैम की भी स्थापना इन्होंने ही करी थी। इनकी मृत्यु 2008 में आनंद भवन महाराष्ट्र में ही हुई थी। ठीक है, आगे थे विनोबा भावे। इनके बारे में आप जानते ही हैं। विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे 1895 में रायगढ़ महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। वास्तविक नाम विनायक राव भावे था। भूदान आंदोलन तेलंगाना के पोचापल्ली इलाके से शुरू किया था। इनकी मृत्यु 1992 82 यानी 1982 में हुई थी। कहाँ पे? वर्धा में, महाराष्ट्र में। और गांधी जी के अनुसरण में ये रहते थे, यानी गांधी जी को बहुत मानते थे। विनोबा भावे वही थे जिन्होंने क्या करा था कि जो जमींदार होते थे उनसे भूमि को लेकर के ये, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनको दान कर देते थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला कहाँ से कार्य शुरू करा था? तेलंगाना के पोचापल्ली से। ठीक है, लगभग बताया जाता है 2 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर इन्होंने भूमि को दान करा था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मदर टेरेसा, जैसे कि आपको पता होगा 1910 में स्कोपेज मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैसेडोनिया में ही जन्म अलेक्जेंडर सिकंदर का भी हुआ था, जो अपने आप को गॉड का बेटा मानता था, जिसने आपने सुना भी होगा 326 BC में भारत में हमला किया था। ठीक है, झेलम नदी पे उसका युद्ध भी हुआ था। किससे? पोरस से। और फिर वो व्यास नदी तक पहुंच गया था। परंतु जो हमारे देश के, भारत के अर्थशास्त्री, राजनीति जो विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको यहाँ से भगा दिया था। चलिए आगे आते हैं। तो क्या था इनका? हमने पढ़ा जैसे कि इनका मैसेडोनिया में जन्म हुआ था। एंजोस जोले और बोजिक्यू इनका बचपन का नाम था। निकोले बोजिक्यू और ड्रोनाफॉइल और बेजिक्यू ये इनके माता पिता का नाम था। उसके बाद चैरिटी की मिशनरीज और 1950 की स्थापना करी थी इन्होंने। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1979 में। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले लेडीज़ में। उसके बाद बात करें भारत रत्न इनको 1980 में मिला था। भारत रत्न की बात करें तो पहला इंदिरा गांधी को मिला है। मृत्यु 5 सितंबर 1997। ठीक है, ये अंत में भारत की मूल निवासी बन गई थी। ठीक है, चलिए तो ये हमने आज पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह के कंटेंट पढ़ने के लिए और मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।